नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, मार्केट के अंदर हम लोगों ने चर्चा किया हुआ है पहले से ही 2 दिन लगातार हो चुका है। 2 लास्ट वीडियोस में मैं आपको रेगुलरली बता रहा हूँ कि यहाँ पर मार्केट जो है वो अभी शॉर्ट साइड के लिए नहीं बना हुआ था। ये हमने डिस्कशन किया था। थर्सडे वाले दिन मार्केट के अंदर एक अपसाइड आई थी, शॉर्ट्स ट्रैप हो गए थे। फिर उसके बाद आपको समझाया गया था कि भाई ये बुलिश रैली है या रिलीफ रैली। तो मैंने इस वाली वीडियो के अंदर आपको साफ साफ बोला था कि अपसाइड रैली जो है वो एक बुलिश रैली नहीं है, वो केवल और केवल एक रिलीफ रैली है। और जाके आप मेरी सारी वीडियोस जाके जरूर चेक कर सकते हो। और साथ में मैंने आपको इस वाली वीडियो के अंदर ही कहा था कि रिलीफ रैली कितनी आएगी वो मार्केट के ऊपर छोड़ दीजिए, लेकिन कैसे इस रिलीफ रैली को प्ले करना है वो आपको मैंने एग्जैक्टली बताया था इस वाली वीडियो के अंदर। दोस्तों, हम जानते हैं मार्केट में क्या हो रहा है डाटा पॉइंट के बेसिस के ऊपर। और यहाँ पर अभी आगे क्या हो सकता है वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हमारी चर्चा थी कि यहाँ पे एक रिलीफ रैली है, तो मार्केट में वो रिलीफ रैली अभी चल रही है। लगातार 3 दिन हो चुके हैं और हमने रिलीफ रैली शुरू होने से पहले ही डाटा पॉइंट्स में पकड़ रखा था कि यहाँ पर आपको शॉर्ट नहीं करना। तो जो लोग शॉर्ट नहीं करके बैठे होंगे तो वो लोग कम से कम यहाँ पर एक चैन के नींद में सोते होंगे रात को, मेरे हिसाब से। दोस्तों, अब आगे चलते हैं। तो ये रिलीफ रैली कब तक बढ़ेगी ये टाटा पॉइंट बताएंगे। तो ये रिलीफ रैली अभी तो चल रही है। और जो ये कैंडल बनी है ये एक हैंगिंग मैन टाइप की कैंडल है दोस्तों। और ये एग्जैक्टली सेम वही लेवल पे बनी है जहां पर ये पिछली बार बनी थी, इस बात को याद रखना। तो यहाँ पर अब जो नेक्स्ट कैंडल है वो डिसाइड करेगी, मतलब नेक्स्ट डे की जो कैंडल है वो डिसाइड करेगी यहाँ पर कि ये रिलीफ रैली हमारे इस लेवल तक जाती है या फिर यहीं से वापस यू टर्न लेके नीचे की तरफ आती है। तो यहाँ पर ये जो हैंगिंग मैन टाइप की कैंडल है ये एक नेगेटिव कैंडल है दोस्तों। सो प्रेडिक्शन इज राइट नाउ नेगेटिव। और ये प्रेडिक्शन जो है सक्सेसफुल नेगेटिव जब होगा जब मार्केट में नेक्स्ट कैंडल जो है अगेन नेगेटिव बनेगी। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट डे का जो मार्केट की कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर जो कैंडल बनेगी ना मार्केट के अंदर चार्ट के ऊपर वन डे के ऊपर, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। तो हमको डायरेक्शन के बेसिस के ऊपर हमको देखना होगा क्या नेगेटिव बनती है। अगर हाँ नेगेटिव बनती है तो फिर वापस हम नीचे की तरफ आएंगे और देखते हैं क्या होता है आगे। बट अभी हमें थोड़ा सा कॉशियस होना चाहिए। मेरे हिसाब से अभी कॉशियस रहना चाहिए जब तक कि हम इस कैंडल के ऊपर क्लोज ना कर दें, इस कैंडल के ऊपर हम क्लोज ना कर दें। ठीक है, देखो यहाँ पे कैंडल बनी बट हमने अगले दिन इस कैंडल के ऊपर क्लोज ही नहीं किया, हमने नीचे क्लोज कर दिया और मार्केट फिर नीचे आ गई थी। ऐसे ही अगर इस कैंडल के ऊपर हम क्लोज कर देंगे, एक पॉजिटिव कैंडल बनेगी तो हम यहाँ पर भी जा सकते हैं। अदरवाइज अदरवाइज फिर हम नीचे जाएंगे। तो दिस इज टोटली प्राइडेक्शन व्यू। सो वी डू नॉट कंसिडर अवर प्राइडेक्शन व्यू बेसिकली। तो बट ये ठीक है, प्राइडेक्शन वालों के लिए मैंने आपको समझा दिया, बट मैं डाटा पॉइंट्स को वैल्यू देता हूँ। तो राइट नाउ वी विल गो फॉर द डाटा पॉइंट्स राइट नाउ। सो डाटा पॉइंट्स क्या कहते हैं वो समझा देते हैं। तो एफ जो है वो इस वक्त कोई भी पोजीशंस नहीं लेकर चल रहे हैं। ठीक है, ऑप्शंस में लास्ट वीडियो में भी नहीं थी और आज भी नहीं है। वो बेसिकली अभी वेट कर रहे हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ कोई बड़ा एक्शन लेने से पहले वो वेट एंड वॉच में है। और अभी 2 दिन से लगातार जो क्लोज हुई है मार्केट ऊपर की तरफ, उसमें वो कुछ भी पोजीशन नहीं बना रहे, ना आज बनाई ना उन्होंने परसों बनाई थी। तो कोई भी पोजीशन वो कैरी फॉरवर्ड यहाँ पे नहीं कर रहे हैं ऑप्शंस में। बात करते हैं एफ की जो पोजीशंस हैं यहाँ पर फ्यूचर्स की, क्या वो क्लोज हो चुकी हैं। तो मैं कहूँगा कि वो हैं पोजीशंस जो ओपन थी वो मतलब थोड़ी सी तो क्लोज हुई थी यहाँ पर एक्सपायरी डेट मंथली की जो थी। बट जितनी पोजीशंस मैंने आपको दिखाई थी तकरीबन 1 लाख के आसपास, 1,10,000 के आसपास पोजीशन दिखाई थी मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर, वो सारी की सारी पोजीशंस अभी ओपन हैं। और वो पोजीशंस अप्रैल मंथ की हैं, हम लोग ये भी जानते हैं। तो अभी अप्रैल मंथ के एक्सपायरी में अभी काफ़ी दिन है क्लोज होने में। तो मेरे हिसाब से एफ को लॉस नहीं होना चाहिए। एफ मार्केट मार्केट को घुमा फिरा के कहीं भी मार्केट चले जाए उनके, ये मतलब मान लीजिए उनका एक शॉर्ट का लेवल है, मार्केट 200-300 पॉइंट ऊपर घूम के आ भी जाए तो भी वो प्रॉफिटेबल कर लेंगे बाद में, क्योंकि उनके पास टाइम बहुत है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझिए। अभी भी उनकी जो शॉर्ट पोजीशंस हैं वो काफ़ी अभी होल्ड हैं और वो शॉर्ट पोजीशंस अभी भी क्लोज नहीं कर रहे हैं। तो एज पर द डाटा ऑफ एफ जो भी ये चल रहा है ना अपसाइड, ये केवल और केवल एक रिलीफ रैली है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई।
तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट व्यू है। तो डाटा पॉइंट्स ने काफ़ी चीज़ क्लियर कर दी है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो रिटेल की जो पोजीशंस हैं वो क्या बची, अब मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए रिटेल ने ना आज बहुत ज़्यादा पोजीशंस जो हैं वो क्लोज की हैं। आप परसेंटेज देख सकते हो कितना हैवी परसेंटेज आज क्लोज हुआ है। लॉन्ग का 24% क्लोज हुआ है, शॉर्ट का हुआ है 43% क्लोज। तो यहाँ पर जो लॉन्ग साइड की पोजीशंस थी बहुत हैवी थी रिटेल की। और देखिए हुआ क्या, मार्केट जैसे तैसे करके, कहते हैं ना कि जब आपके गले में हड्डी फंसी होती है, ठीक है, आपके गले में जब आपके गले में जब हड्डी फंसी होती है तो वो हड्डी को निकालने के लिए बस आप मौका ढूंढते हो। ठीक है, क्या ढूंढते हो? मौका ढूंढते हो। तो ध्यान से समझना, ये मौका अब आप समझ लीजिए कि एफआईआई ने दिया, या फिर आप समझ लीजिए कहते हैं ना कि मतलब कैसे भी ये मौका मिला इन रिटेलर्स को बेचारों को। तो इन्होंने क्या करा, उस गले की हड्डी को ना बाहर फेंक दिया। बहुत समझदारी का काम किया इन्होंने। तो मैंने आपको लाइव मार्केट में अपडेट किया था कि कोई तो है जो यहाँ पर लॉन्ग की प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है। ठीक है, अब मुझे ये नहीं पता था कि लॉन्ग की जो पोजीशंस क्लोज हो रही हैं वो, शाम को पता लगा कि ये तो रिटेल ही कर रहे हैं। और इनके रिटेल का जो लेवल था वो 450 का था। हम लोग काफी दिनों से चर्चा करते आ रहे हैं, रेगुलर चर्चा करते आ रहे हैं कि इनके जो लॉन्ग पोजीशन जो थी ना वो थी 450 पे। आज मार्केट गई 17,420 के आसपास। तो इनका ऑलमोस्ट 30-40 पॉइंट के आसपास जो है इनका मेरे हिसाब से मतलब इन्होंने, कहते हैं ना कि 50 पॉइंट के लॉस के अंदर 50 पॉइंट का एक एवरेज लॉस लिया इन्होंने, क्योंकि इनका लॉस काफ़ी ज़्यादा नीचे तक 600 पॉइंट का लॉस था इनका एक वक्त पे, जब मार्केट 16,800 थी। ठीक है, बट आज कहीं जाके मान लीजिए एफआईएस की हेल्प से या किसी और प्लेयर की हेल्प से जो भी है, इनको थोड़ा सा ये जो गले की हड्डी थी ना इनकी, ये निकल के बाहर हुई। 50 पॉइंट का केवल उन्होंने लॉस ही लिया। और आज इनकी रिटेलर्स की बेचारों की जान जो है वो छूटी। और ये लॉन्ग पोजीशंस आज क्लोज कर रहे थे लाइव मार्केट में। और इसकी अपडेशन मैंने आपको फ्री टेलीग्राम चैनल पे दी थी, और फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ओरिजिनल से ही ज्वाइन करना। ठीक, और साथ में इन्होंने आज शॉर्ट भी क्लोज किया, शॉर्ट भी जो है वो क्लोज किया। अब तो शॉर्ट जो था अभी जो इसका लेवल है वो 590 है क्लोज करने के बाद। बट इनका जो कहते हैं ना कि जो शॉर्ट क्लोज करने से पहले जो एवरेज था वो सेम था, 17,450 ही था। तो मतलब इन्होंने शॉर्ट, एक तरफ देखो इनमें फायदा क्या हुआ, कुछ भी फायदा नहीं हुआ। लॉन्ग 50 पॉइंट के लॉस में क्लोज किया, और शॉर्ट का लेवल था 17,465, 465। पुरानी वीडियो में जाके जरूर चेक करना। ठीक, तो 50 पॉइंट का जो शॉर्ट है, शॉर्ट में अगर पैसा कमा भी लिया तो कितना कमाया, कितना कमाया? 60 पॉइंट कमाया। तो एक तरफ 50 पॉइंट का लॉस ले लिया, एक तरफ 60 पॉइंट का क्या कहते हैं प्रॉफिट कर लिया। नेट प्रॉफिट क्या निकला? नो प्रॉफिट नो लॉस। ये बात समझे? तो इन्होंने पूरा मार्च होल्ड किया, ठीक, पूरा 1 महीना टाइम वेस्ट किया। ठीक है, और उसके बाद जाके इनके गले की हड्डी जो है वो मतलब निकली। और 1 महीना टाइम वेस्ट करने के बाद, इतना पेशेंस मतलब रखने के बाद भी किस चीज में निकले ये लोग? नो प्रॉफिट नो लॉस में। ठीक है, तो ये कहानी थी, आपको समझ में आई होगी, मजा आया होगा तो समझ में डेफिनेटली आया होगा। डेली वीडियोस में दिखाता ही हूँ मैं रिटेल ट्रेडर्स का जो डाटा है। तो सिंपल सी बात है, इस वक्त मेरे हिसाब से रिटेल जो है वो प्रॉफिट नहीं कमा रहा है। ठीक है, और रिटेल को इस वक्त, रिटेल वैसे भी कभी पैसा कमाता ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से जो ये पोजीशंस हैं एफआईआईस की, इस वक्त केवल 50 पॉइंट के लॉस में है, और ये लोग अपनी पोजीशंस को प्रॉफिटेबल करके रहेंगे। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से जो है थोड़ा सा 50-100 पॉइंट अगर मार्केट और ऊपर जाए ना तो ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत 100 से 50 पॉइंट अगर जाए तो देखिए जाएगा कि नहीं जाएगा। देखिए मैं तो अब अपने लॉन्ग पोजीशन से निकल रहा हूँ। ठीक है, लॉन्ग पोजीशन से मैं तो आज सुबह निकल गया, क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन प्रॉफिट बुकिंग जब लाइव मार्केट में मुझे दिख गया तो मैं खुद निकल गया अपनी लॉन्ग पोजीशन से, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। लेकिन अगर अब जो 50 से 100 पॉइंट मार्केट ऊपर जाएगी ना, मैं उसको प्ले नहीं करूंगा, मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ। क्यों रिटेल ऐसा क्यों करेंगे? रिटेल ऐसा करेंगे इसलिए कि इनका जो ये 200 पॉइंट का जो एसएल है ना, 100 से 150 पॉइंट ऊपर जाने के बाद ये इन पोजीशंस को भी कॉस्ट टू कॉस्ट क्लोज करेंगे रिटेल ट्रेडर्स। ठीक है,
तो मुझे ऐसा लगता है अब ये आएगा कि नहीं आएगा ये अपसाइड मुझे नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं पता। ठीक है, और अगर आता भी है तो वो ये समझ लेना कि एफ अब इनके लॉन्ग ये वाले इन पोजीशंस के पीछे पड़ गए। किनके पीछे पड़ गए? इनके पीछे पड़ गए मेरे हिसाब से। तो बट मैं इसको प्ले नहीं करूंगा। ठीक है, मेरे हिसाब से मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर का नहीं है। मार्केट 100-150 पॉइंट अगर ऊपर गया तो गया, अदरवाइज अब मार्केट का एक शॉर्ट टर्म जो टॉप है वो मेरे हिसाब से बनने वाला है। अब वो कितने दिन के लिए बनेगा वो मार्केट का डाटा आगे आने वाले दिनों का बताएगा। बट मैं अभी लॉन्ग साइड के लिए प्ले नहीं करने वाला, अप साइड के लिए प्ले नहीं करने वाला। ये मेरा डिस्क्लेमर है। जब मेरे को प्ले करना था मैंने किया, अब मेरे को प्ले नहीं करना तो अब मैं नहीं करूंगा। ठीक है, डिसिप्लिन होना जरूरी है, डाटा पॉइंट को फॉलो करना जरूरी है। आई होप आपको क्लियर होगा मेरा मैसेज। तो ये अब मेरे हिसाब से जो भी डाटा पॉइंट बन रहे हैं, मेरे हिसाब से कैंडल भी जो है वो नेगेटिव बननी चाहिए अगले दिन की। बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। पॉजिटिव बनेगी भी तो मैं प्ले नहीं करने वाला। 100-150 पॉइंट अगर जाएगा ऊपर, यहाँ पे 400 पे क्लोज हुआ है आज, तो 500 550 तक गया भी मार्केट। सो आई एम नॉट गोइंग टू प्ले दैट अप मूव। क्लियर? ओके। एक और चीज जो है वो है आर एस आई डाइवर्जेंस। देखिए दोस्तों, जब आर एस आई डाइवर्जेंस बनते हैं तो मार्केट अगेंस्ट जरूर जाता है। ये मार्केट जो है यहाँ पर डाइवर्जेंस बना आर एस आई के अगेंस्ट में तो मार्केट ऊपर गया, यहाँ पर डाइवर्जेंस बना बेरिश तो मार्केट नीचे आया, यहाँ बुलिश डाइवर्जेंस बना तो मार्केट ऊपर गया। अभी जो है यहाँ पर फिर से बियरिश डाइवर्जेंस बन रहा है, तो दोस्तों मार्केट को नीचे आना ही है। तो ये भी एक मेरा इंडिकेशन है जिसको मैं प्ले करता हूँ। मेरे हिसाब से अभी मार्केट के अंदर जो है, मेरे हिसाब से मार्केट के अंदर एक नेगेटिव कैंडल बननी चाहिए नेक्स्ट डे। सो लेट्स सी कि होता क्या है। मैंने आपको सारा इंडिकेशन कर दिया, बहुत डीप एनालिसिस करके समझा दिया, और वीडियो बहुत लंबी हो गई। बट दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा हर चीज़। तो मैं अगर अपसाइड आता है मैं प्ले नहीं करूँगा। मेरे हिसाब से मार्केट नेगेटिव कैंडल देना चाहिए। बाकी जो होगा वो हम लाइव मार्केट में देख लेंगे। आपको वो इंडिकेशंस डाटा पॉइंट की मिल जाएंगी फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बैंक निफ्टी क्या बोलता है चेक कर लेते हैं। तो भाई बैंक निफ्टी वही है, सेम टाइप की कैंडल है। ठीक है, बट ये ग्रीन कलर में है, वो रेड कैंडल में है, बस इतना मान लीजिए। बट वही वाली बात है, अगर मैं निफ्टी में नहीं प्ले करूंगा, बैंक निफ्टी में भी अपसाइड प्ले नहीं करूंगा। अपसाइड अगर निफ्टी में 150 पॉइंट की आती है तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे 300 पॉइंट की आ जाएगी, मतलब ये गैप जो है ना वो फिल हो जाएगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम। बट अब अपसाइड जो है वो लिमिटेड ही नजर आ रही है मेरे हिसाब से। एंड आई एम नॉट गोइंग टू प्ले दिस अपसाइड मूव जो भी आता है अगर तो। ठीक है, यहाँ पे सावधानी जरूरी है, और सावधानी मैं अभी से बरतना चालू कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो। समझ में आया होगा, डाटा पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे, उम्मीद करता हूँ समझ में भी सब कुछ आ गया क्लियर तरीके से। दोस्तों मिलते हैं, कल छुट्टी है, परसों मिलते हैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।